देखिए, नीतीश कुमार जी जिस गठबंधन में अभी हैं, मैं समझता हूं कि अपने को वो वहाँ सुरक्षित नहीं समझ रहा। इस ढंग से कुछ परिस्थिति है, 5 उंगली है, पाँचों उंगली बराबर नहीं होता। परिवार चलाना और पार्टी चलाना वो बहुत कठिन काम है। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। पटना में आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यपाल से मुलाकात की। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस जी। सर, आज फिर से एक बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है अचानक राजभवन जाते हैं, राज्यपाल से मुलाकात करते हैं। फिर से चर्चा तेज हुई कि नीतीश कुमार के दिमाग में कुछ बड़ा चल रहा है। देखिए, नीतीश कुमार जी जिस गठबंधन में अभी हैं, मैं समझता हूं कि अपने को वो वहाँ सुरक्षित नहीं समझ रहा और सुरक्षित हैं भी नहीं। उनका भविष्य वहाँ अंधकार है और इसलिए जो उनके समर्थक लोग हैं, खास करके जो उनके सांसद हैं, विधायक लोग हैं और उनके जो किचन कैबिनेट के लोग हैं, उन लोग की इच्छा है और लोग सलाह दे रहे हैं नीतीश जी को कि आप इस भंवर जाल से आप निकलिए और फिर जहाँ थे उनका भविष्य, राजनीतिक भविष्य और जब भी सुरक्षित होगा तो एनडीए गठबंधन में ही होगा। और आज गवर्नर के महामहिम राज्यपाल जी के यहाँ वो गए थे। मार्केट में बहुत तरह की चर्चाएं हैं। कल कर्पूरी जी का जन्म, कल कर्पूरी जी का कल है शताब्दी समारोह है। उसमें सभी सांसद को, विधायक को कहा गया है कि आप हेडक्वार्टर में रहिए, आप समय का इंतजार करिए। समय बलवान होता है, व्यक्ति बलवान नहीं होता है। समय का इंतजार करिए, खरमास ख़त्म हो गया है, शुभ समय है, जो भी होगा वो बिहार के लिए अच्छा ही होगा। आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के आसपास वाले लोग उनको सलाह दे रहे हैं एनडीए में आने के लिए। क्या लगता है देरी कहाँ हो रही है? क्या बीजेपी की ओर से किसी प्रकार की रुकावट है उनमें? नहीं, देरी बीजेपी का उसमें कुछ लेना देना नहीं है। जो उनके दल के जो लोग हैं, अब जैसे आपने देखा होगा कुछ दिन पहले घटना घटी थी, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष को हटाना पड़ गया था। तो उस ढंग से कुछ परिस्थिति है, 5 उंगली है, पाँचों उंगली बराबर नहीं होता। परिवार चलाना और पार्टी चलाना वो बहुत कठिन काम है। तो उस परिस्थिति में भंवर जाल में वो फंसे हुए हैं। लेकिन मैंने आपको कहा कि आप इंतज़ार करिए, समय का इंतज़ार करिए, समय बलवान होता है, जो भी होगा वो अच्छा होगा। आप एनडीए के प्रमुख साथी हैं। अगर नीतीश कुमार एनडीए की तरफ आते हैं तो आप लोगों को कोई आपत्ति नहीं होगी? हमको क्यों आपत्ति होगी? नीतीश कुमार जी आएंगे तो कोई आपत्ति नहीं है। स्वागत कीजिएगा आप उनका। निश्चित रूप से स्वागत करेंगे। जी, कहा जा रहा है सर कि पिछले दिनों जो शिक्षा मंत्री थे चंद्रशेखर को हटाया गया, उसके बाद नीतीश कुमार लगातार दबाव बना रहे हैं आरजेडी पे। देखिए, मैंने आपको पहले कहा कि नीतीश जी जब से महागठबंधन में गए हैं तो आरजेडी कोटे के जितने भी मंत्री हैं सब लोग नीतीश जी के खिलाफ में बोल रहे हैं। चाहे शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी हों या उसके पहले जो लॉ मिनिस्टर हुए थे, उसके पहले जो कृषि मंत्री हुए थे, सब लोगों की बोली उल्टा बोली है। और एज ए मुख्यमंत्री हाउस का लीडर होता है, पार्टी का लीडर होता है, तो ये लोग मुख्यमंत्री को एज ए लीडर ट्रीट नहीं करते हैं, मुख्यमंत्री को कोई वैल्यू नहीं दे रहे हैं। इसलिए नीतीश जी वहाँ अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। आखिर में एक सवाल है कि तेजस्वी यादव की ओर से ये कहा जा रहा है कि बीजेपी और एनडीए की ओर से इस तरह का प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, नीतीश कुमार महागठबंधन में है और महागठबंधन में ही रहेंगे। हमारे तरफ से, एनडीए की तरफ से क्यों प्रोपेगेंडा फैलाया जाएगा? हमको क्या मतलब है? अभी देश की जनता, आपने देखा होगा कल प्राण प्रतिष्ठा भगवान राम को मिला। पूरा विश्व, देश ही नहीं पूरे विश्व के लोग इस कार्यक्रम को देखे और सराहना किए, पूरे विश्व का लोग। और आज के 5 स्टेट का चुनाव हुआ, उसमें एनडीए गठबंधन को 2/3 बहुमत से भी अधिक सीट मिला। और जब भी 2024 का चुनाव होगा, आज के तारीख में नरेंद्र मोदी जी का कद इतना बड़ा है कि मैं समझता हूँ कि उनके कद के सामने में सब लोग बौना है। और आपने देखा होगा आज से 2-3 महीना पहले जब हमारे प्रधानमंत्री विदेश के दौरे पर गए थे, तो अमेरिका सबसे सबल कंट्री माना जाता है, ताकतवर कंट्री अमेरिका है। और अमेरिका के राष्ट्रपति ने क्या कहा कि मोदी जी आप इतने लोकप्रिय हो कि हमारी इच्छा होती है कि मैं आपका ऑटोग्राफ लूँ। पूरा विश्व का अखबार लिख रहा है, पूरा विश्व का सर्वे आ रहा है कि विश्व के स्तर पर सर्वमान्य नेताओं के रूप में नरेंद्र मोदी जी के नाम आया। इसलिए जब भी लोकसभा का चुनाव होगा तो 400 से अधिक सीट एनडीए गठबंधन को मिलेगा और तीसरी बार
देश के प्रधानमंत्री के रूप में प्रधानमंत्री जी शपथ ग्रहण लेंगे। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस। दिल्ली से न्यूज़ फाउंडेशन के लिए मैं धीरज सिंह।